पंजाब में पिछले कई दशकों की सबसे भीषण बाढ़ ने पूरे राज्य को अपनी चपेट में ले लिया है। दरअसल राज्य सरकार ने मंगलवार को सभी 23 जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित कर दिया। तो इस आपदा ने अब तक 30 लोगों की जान ले ली और लगभग 3.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। सतलुज, ब्यास और रवि नदी जो है उफान पर होने और बांधों के पूरी तरह से भर जाने की स्थिति और गंभीर होती नजर आई। आपको बता दें, नदियां खतरे के निशान के पास बह रही है, जिसके चलते कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया। पंजाब सरकार ने पूरे राज्य को आपदा प्रभावित घोषित कर राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए। और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ बाबा बकाला साहिब से हमारे संवाददाता बलराज सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। उनका रुख करेंगे। बलराज, किस तरीके की स्थिति फिलहाल बाबा बकाला साहिब में देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से 23 के 23 जिले आपदा प्रभावित घोषित कर दिए हैं, बाबा बकाला साहिब में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? बात करें बाबा बकाला साहिब की बात करें तो ब्यास में पड़ जाता है दरिया रावी को और सतलुज और 3 दरिया पड़ते, सतलुज, रावी और ब्यास के नजदीक वजीर गांव पड़ता है। वजीर गांव के जो 8 घर है वो एसडीएम बाबा बकाला ने खाली करवा लिए गए। उनके पेड़ों दीवारों पर आगे मकानों में जो रहते हैं लोग उनको रेस्क्यू कर लिया जाए कल। तो बाबा बकाला आज एसडीएम साक्षी शाली अमृतसर वो भी विजिट कर रहे थे। इस मॉर्निंग में 7:30 बजे अमृतसर से वजीर ब्यास जिला के नजदीक पहुंचे थे और बार बार प्रशासन जो लोग दरिया के नजदीक में जाते रहते हैं उनको रेस्क्यू कर रहे हैं और बार बार बोल रहे हैं कि दरिया के पास मत जाए। तो बाबा बकाला साहिब के गाँव की बात करें कि लगातार 48 घंटे लगातार बारिश हो रही है। बारिश होने के कारण ये बहुत परेशान है। किसी के छत गिर गई है, किसी के जान माल की नुकसान हो गया। यहाँ पे सटियाला गाँव है बाबा बकाला में, उसमें एक 13 साल की बच्ची की छत की छत गिरने से और दो उनके परिवार के घायल है, वो हॉस्पिटल जेर इलाज है। जी बिल्कुल, ऐसे में जिस तरीके से आपने आपात स्थिति के बारे में जिक्र किया, बताया हमारे दर्शकों तक, अगर राहत शिविर की बात करें तो क्या जिस गांव में आप मौजूद है, जिस जगह पर आप मौजूद है, वहां पर सरकार की ओर से किसी तरीके के राहत शिविर को जो है खोला गया है? उनके तरफ से और जो मदद कर रहे हैं और विजिट कर रहे हैं, अधिकारी भी जा रहे हैं, पर सरकार के तरफ से जो नजदीकी वॉलंटियर है और वहाँ के उनके सीनियर आम आदमी पार्टी के वर्कर है वो जा रहे हैं घर में, जो उनके साथ लेने के लिए जा रहे हैं। और देखा जाए तो मौके पर एसडीएम प्रशासन जो स्कूल है रेस्क्यू किए हैं, स्कूल में उनको शिफ्ट कर रहे हैं। उनको बोलने के शक जो पानी गिर रहा है छत से वो मत रुके, उनके नीचे कोई सेफ जगह पर रुके। मेरे साथ जो सीनियर आम आदमी पार्टी के अमृतसर के देहाती के वॉलंटियर भी है और उनसे भी बात करते हैं, इंचार्ज भी है और जॉइंट सेक्रेटरी भी है, उनसे बात करके भी बताएंगे कैसे सरकार उनकी जो प्रबंध है वो कैसे चल रहे हैं। सत श्री जी, कितना प्रबंध है जिदा सरकार ने 23 पिंड जोड़े है, 23 जिले है और 1100 के करीब पिंड है जो पंजाब के जो दुर्भर हुए पानी की मार हेठ थले आ गए ने और काफी लोगों ने देखे कल के रोज के भी वड्डे पद्धर से ज्यादा नहीं तो बाबा बकाला साहिब की गल कर ली हल्के दी काफी जेड़ियां छत्तां 10 तो 20 छत्तां डिगदियां नजर आ रही उस बारे की कहना। बिल्कुल बलराज, ऐसे में अगर हम लोग जिक्र करें, बात करें बलराज, तो क्या जिस तरीके से लगातार आपदा की स्थिति में गांव और बाकी कस्बे बने हुए हैं, राहत सामग्री अगर पहुंचवाने की बात करें तो क्या लोगों तक फिलहाल राहत पहुंच पाई है या अभी भी लोगों को जो है मदद की आस है? जहाँ ज्यादा पीड़ित जिले हैं जैसे
जालती गुरदासपुर रमदास डेरा बाबा नानक वहां पर राहत सामग्री से पहुंच रही है। जो दूसरे इलाके हैं उन पर नहीं अभी पहुंच रही है। अभी लोग मांग कर रहे हैं कि बारिश तक देर से बारिश हो रही है, हमारे तक भी कहीं ना कहीं पहुंचना चाहिए। संस्था वगैरह को भी शुरू कर देंगे। कल भी हमने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाई थी, आपको उधर भी लोगों ने बोला कि हमारे तक कभी शुरू नहीं पहुंच रहा है। तो हम तो रिक्वेस्ट करते हैं, सरकार को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे तक सामग्री पहुंचाई जाए, हमारी सार मिल जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए आपका। और चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अमित सेठी लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। अमित, चंडीगढ़ में आप मौजूद हैं, जिस तरीके की पंजाब की स्थिति बनी हुई है, चंडीगढ़ में क्या कुछ हालात फिलहाल? बात की जाए तो मैं इस समय चंडीगढ़ में हूं और सेक्टर 9 की तस्वीरें आपको इस समय सीधी लाइव जो है यहाँ से दिखा रहा हूं। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कि जल भराव जो है चंडीगढ़ में जो है बिल्कुल देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं जो है आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि सड़कों पर यातायात भी जो है बिल्कुल प्रभावित हुआ है, क्योंकि लगातार सुबह से ही जो है चंडीगढ़ में जो है बारिश हो रही है और इसका असर बिल्कुल सड़कों पर जो है बिल्कुल दिखाई दे रहा है। कई जगहों पर तो बहुत ज्यादा पानी जो है सड़कों पर जो है बिल्कुल देखने को मिल रहा है। जी, 16 गोल्स को अचीव करने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ आवाज किए कट हैं, गई। आज उसका परिणाम था। आवाज बता दो, आवाज। 6 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर। बात करें जिस तरीके से आपने कहा कि चंडीगढ़ में जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। चंडीगढ़ प्लांट सिटी माना जाता है, देश के सबसे ज्यादा डेवलप्ड अगर शहरों की या जिलों की बात होती है तो चंडीगढ़ सबसे अग्रणी श्रेणी में खड़ा नजर आता है। ऐसे में अगर चंडीगढ़ में सड़कों पर जलभराव देखने को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है बेहद चिंताजनक बनी हुई है, क्योंकि चंडीगढ़ में ऐसी तस्वीरें आमतौर पर सामने आती नहीं है। बिल्कुल, अगर चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ जो है काफी प्लान सिटी है और जिस तरह से लगातार जो बारिश हो रही है और कुछ ही देर में जो है सड़कों का पानी जो है बिल्कुल निकल जाएगा। हालांकि प्रशासन की कई जगहों पर जो है बिल्कुल कह सकते हैं साफ तौर पे कि पोल पट्टी खुलती दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार जिस तरह से मौसम विभाग जो है अलर्ट जारी कर रहा था कि ज्यादा जो है अपने जो भी जो नाले हैं या जो भी जो ड्रेनिंग वाटर है उसकी सफाई जो है बिल्कुल की जाए। उसके बावजूद भी खासकर इंटरनल रोड्स पर जो है काफी ज्यादा पानी जो है देखने मिला है और इस समय बिल्कुल बारिश की बात करें तो अभी भी बारिश हो रही है। हालांकि सुबह जो है बहुत तेज बारिश देखने को मिल रही थी, इस समय जो है थोड़ी बारिश में भी कमी जो है बिल्कुल देखने को मिली है। जी बिल्कुल, ऐसे में अमित, आप चंडीगढ़ में मौजूद हैं, चंडीगढ़ का ब्यौरा आपने दिया। अगर आसपास के इलाकों की बात करें, मोहाली, खरड़ या फिर जीरकपुर की, वहां पर किस तरीके के हालात बने हुए हैं? क्योंकि मोहाली पंजाब का एरिया है और पंजाब में आने वाले 48 घंटों के लिए भारी अलर्ट है, संवेदनशील वो घंटे बता दिए गए हैं। 23 जिलों में मोहाली का हिस्सा अगर आता है तो उनके लिए भी जो है अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के बिल्कुल, अगर मोहाली की बात करें तो मोहाली के आसपास चाहे खरड़ की बात कर लें, चाहे जीरकपुर की बात कर लें, यहाँ पर भी जो है काफी पानी जो है देखने को मिल रहा है। कई जगहों से जो है जरूर तस्वीरें सामने आ रही हैं कि पानी जो है कई जगहों पर जो है खड़ा है। तो बिल्कुल पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो पंजाब के कई जिलों में जो है बाढ़ जो है बिल्कुल आई हुई है और साथ ही प्रशासन जो है बचाव कार्य में जो है बिल्कुल लगा हुआ है। वहीं अगर मोहाली की बात करें तो हमने मोहाली में भी जो है दौरा किया तो वहां पर भी बिल्कुल साफ तौर पे कह सकते हैं कि वहां पर भी काफी पानी जो है देखने को मिल रहा है। तो लगातार बारिश से जो है पूरे देश भर से तस्वीरें सामने आ रही हैं कि लोग जो है बिल्कुल परेशान दिखाई दे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए अमित। किस तरीके से लगातार मानसूनी सीजन की शुरुआत के साथ ही देश भर में तबाही का मंजर देखने को मिला। हिमाचल प्रदेश से शुरू हुई प्राकृतिक आपदा अब लगभग उत्तर भारत के हर राज्य में अपने पैर पसारती नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और अब राजस्थान के भी कई हिस्से बाढ़ की चपेट में हैं। लगातार जारी मूसलाधार बारिश के कारण कहीं ना कहीं बेहद तबाही का मंजर और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी का रुख करेंगे। लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, लगातार दिल्ली में भी बारिश का हाई अलर्ट जारी किया गया है, बाढ़ की आपात स्थिति को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है, क्या कुछ अपडेट?
देखिए बिल्कुल यहाँ पर बात करें बाढ़ को लेकर बिल्कुल हाई अलर्ट जो है वो घोषित किया जा चुका है। तमाम अंडर पासों की बात करें या फिर कहें जिस तरीके से लगातार बारिश देखने को मिल रही थी, उसकी वजह से जल भराव जो स्थिति बनी हुई थी, इसी को लेकर अब केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं हर तरीके से सुरक्षा के कदम जो है उठाए जा रहे हैं। वहीं बात करें यमुना के जल स्तर की, यमुना का जल स्तर जो है 206 से ऊपर जा चुका है। तो कहीं ना कहीं अब हालात जो है वो बिगड़ते नजर आ रहे हैं। तमाम निचले इलाकों को खाली करा लिया गया है, तमाम व्यवस्थाएं जो है वो की जा रही हैं। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं कि अगले कुछ दिनों के अंदर और बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। और दूसरा हरियाणा से जो लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, उसी बाढ़ जैसे हालात को निपटने के लिए सरकार की तरफ से तमाम प्रशासन को, चाहे वो एनडीआरएफ की टीम हो और विभाग हो, सभी को आदेश जो है वो दिए जा चुके हैं। मगर अब देखना होगा दिल्ली के अंदर बाढ़ जैसे हालात को निपटने के लिए किस तरीके का और कदम जो है उठाए जा सकते हैं। जी बिल्कुल राजीव, ऐसे में अगर बात करें ट्रैफिक व्यवस्था की, तो पुलिस और प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम किए जाने के बाद भी, तमाम मशक्कत के बाद भी ट्रैफिक व्यवस्था जो है चरमाती नजर आ रही है। 2 दिन पहले जिस तरीके की गुड़गांव की तस्वीरें सामने आई थी, लगभग 3 से 4 घंटे लंबा वो जाम था। लोगों को घर पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, काफी लंबा समय उन्हें ऑफिस से घर की दूरी तय करने में लग गया। ऐसे में वर्क फ्रॉम होम के लिए जो है अपील कर दी गई है, प्रशासन की ओर से कहा गया है कॉर्पोरेट सेक्टर को, लेकिन क्या कॉर्पोरेट सेक्टर इसके ऊपर जो है अमल करते नजर आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार सरकार के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं, ट्रैफिक व्यवस्था भी बिगड़ती नजर आ रही है। जैसे जल भराव देखने को मिल रहा है, वैसे वैसे कहीं ना कहीं घंटों का लंबा जाम जो है देखने को मिल रहा है। वहीं यमुना का जलस्तर बढ़ने से कहीं ना कहीं जो लोहे का था उसको भी अब ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बंद कर दिया गया है। उस रास्ते पर भी लोगों को चलने की अनुमति जो है वो नहीं मिलेगी। इसीलिए कहीं ना कहीं लोग जो है वो काफी लंबा घूम कर यानी कि जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए राजीव। और जुड़े इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए गाजियाबाद से हमारे संवाददाता प्रवीण अरोड़ा का रुख करेंगे, लाइव जुड़ चुके हैं। प्रवीण, जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो वहां पर अलर्ट घोषित किया गया है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर भी कहीं ना कहीं चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। ऐसे में गाजियाबाद में किस तरीके के मौसम की स्थिति फिलहाल बनी हुई है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जैसे कि हथनी कुंड से पानी छोड़ा गया है, उसको लेकर यहाँ दिल्ली यमुना भरी है, वहीं पर हरनंदी गाजियाबाद में आती है। गाजियाबाद की हरनंदी जो नदी है उसमें जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। आपको बता दें कि लगातार यहाँ गाजियाबाद में 5 दिन से बारिश हो रही है और घरों में पानी भरा हुआ है, रोड जाम है। आप देख सकते किस तरह जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं वह काफी परेशान है और गाड़ियां भी रास्ते में खड़ी करके अपने स्थान पर जा रहे हैं। बारिश इतनी तेज थी गाजियाबाद में, यहाँ पर जो अंडर ब्रिज है वह भी भरा हुआ है। और गाजियाबाद लोनी की बात करें, मौजी नगर की बात करें और हिंदर पार्क की बात करें, यहाँ पे जलस्तर मगन है। और एक तरफ देखी जाए जो प्रशासन नगर निगम डीडीए बोलता था कि हमने बरसात के पहले नाले सफाई कराए हैं, बड़े बड़े ठेके छुटे हैं, लेकिन इस बरसात ने निगम की पोल खोल के रख दी। जनता में काफी रोष है क्योंकि लोगों के घरों में पानी भर गया है और उसको निकालने में प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए जो यहाँ पर विजयनगर क्षेत्र है, यहाँ पर कई ऐसे इलाके हैं जिसमें घरों में पानी घुस गया है और वह काफी जनता परेशान है, खुद ही पानी निकाले, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई भी इंतजाम नहीं किए गए। और यहाँ पर आप मोदी नगर की बात करोगे, लोनी की बात करोगे जो सहारनपुर और जो दिल्ली रोड है वह पूरी तरह से डूबा हुआ है, बसें तक की यहाँ पे डूबी हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे जलमग्न है और जल भरा पड़ा है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए प्रवीण।